कामिनी अपने ही मुंह से अपनी सच्चाई बताई सबको। जो हाँ दोस्तों, कामिनी पूरे घर वालों के सामने अपनी सच्चाई बताई कि वह प्रेग्नेंट नहीं है। उसके बाद ओमकार जी ने पुलिस बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। यह सुनते ही पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। जिस कामिनी को अब तक सभी एक बेचारी औरत समझ रहे थे, जिसकी हर बात पर विश्वास किया जा रहा था, उसी कामिनी ने अपने ही मुंह से ऐसा सच बोल दिया जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। राध्या, प्रथम, दादी, एकता, अहम और ओमकार जी सब स्तब्ध खड़े थे। कामिनी की आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि उसका झूठ अब ज्यादा देर तक नहीं छिप सकता। कई महीनों से वह पूरे परिवार को यह विश्वास दिला रही थी कि वह मां बनने वाली है, लेकिन आज उसके चेहरे का घमंड टूट चुका था और उसके शब्द उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनने वाले थे। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। कुछ देर पहले तक घर में एक अलग ही माहौल था। दादी कामिनी की देखभाल में लगी हुई थी और हर कोई उसकी जरूरतों का ध्यान रख रहा था। लेकिन राध्या के मन में लगातार शक बढ़ता जा रहा था। उसे कामिनी की हरकतों में कई ऐसी बातें दिखाई दे रही थीं जो एक गर्भवती महिला जैसी बिल्कुल नहीं थीं। जब उसने एक दिन कामिनी को चोरी छिपे किसी डॉक्टर से फोन पर बात करते हुए सुना तो उसका शक और गहरा हो गया। कामिनी कह रही थी कि किसी भी हालत में सच बाहर नहीं आना चाहिए। राध्या ने उसी समय तय कर लिया कि अब वह इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगी। उसने धीरे धीरे सबूत जुटाने शुरू कर दिए और उसकी जांच उसे ऐसे सच तक ले गई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। राध्या को पता चला कि जिस अस्पताल का नाम कामिनी बार बार लेती थी, वहां उसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। उसने प्रथम को सारी बात बताई, लेकिन प्रथम को पहले विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार राध्या उसे अपने साथ अस्पताल ले गई, जहां रिकॉर्ड देखकर प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्पताल प्रशासन ने साफ कह दिया कि कामिनी नाम की कोई महिला यहां गर्भावस्था के इलाज के लिए कभी आई ही नहीं। यह सुनकर प्रथम का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कामिनी इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है। दोनों ने फैसला किया कि बिना पूरे सबूत के परिवार को कुछ नहीं बताएंगे और सही समय आने का इंतजार करेंगे। उधर कामिनी को भी एहसास हो चुका था कि उसका राज धीरे धीरे खुलने वाला है, इसलिए उसने एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया। वह बार बार अहम के करीब जाने की कोशिश करती और पूरे घर के सामने खुद को पीड़ित दिखाती। कभी वह कहती कि राध्या उसे परेशान कर रही है, तो कभी एकता पर आरोप लगाती कि वह उसके खिलाफ साजिश कर रही है। धीरे धीरे घर दो हिस्सों में बंटने लगा। दादी और कुछ सदस्य कामिनी का साथ दे रहे थे, जबकि राध्या और प्रथम सच्चाई जानने की कोशिश में लगे थे। हर दिन घर में नए झगड़े होने लगे और रिश्तों में दरारें बढ़ती चली गईं। फिर वह दिन आया जब पूरे परिवार को एक साथ बैठक के लिए बुलाया गया। ओमकार जी ने सभी को हॉल में इकट्ठा किया और कहा कि आज कुछ महत्वपूर्ण बात होने वाली है। राध्या और प्रथम ने अपने जुटाए हुए सारे सबूत सबके सामने रख दिए। अस्पताल की रिपोर्ट, रिकॉर्ड और गवाहों के बयान देखकर सभी हैरान रह गए। दादी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा कि यह सब झूठ है और कोई उनकी बहू को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राध्या ने शांत स्वर में कहा कि अगर कामिनी सच बोल रही है तो वह खुद सबके सामने अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखा दे। यह सुनते ही कामिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। कामिनी ने पहले तो बात घुमाने की कोशिश की। उसने रोना शुरू कर दिया और कहा कि सब लोग उसे गलत समझ रहे हैं। लेकिन जब ओमकार जी ने सख्ती दिखाई और सच बताने को कहा तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। पूरे हॉल में मौजूद लोग उसकी तरफ देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। तभी कामिनी अचानक चिल्ला उठी और बोली कि हाँ, वह प्रेग्नेंट नहीं है। उसके मुंह से यह शब्द निकलते ही पूरा घर जैसे हिल गया। दादी वहीं बैठ गईं। एकता की आंखें फटी रह गईं और अहम स्तब्ध खड़ा रह गया। कामिनी ने स्वीकार कर लिया कि उसने सबको धोखा दिया है। इसके बाद कामिनी ने अपने सारे गुनाह कबूल करने शुरू कर दिए। उसने बताया कि वह इस घर में अपनी जगह मजबूत करना चाहती थी और इसलिए उसने गर्भवती होने का झूठ बोला।
उसे लगा था कि अगर परिवार को लगेगा कि वह इस घर के वारिस की मां बनने वाली है तो सभी उसे सिर आंखों पर बिठाएंगे। शुरुआत में उसने सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए झूठ बोला था,